अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक़ का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अमानत लखनवी की लिखी हुई मंजूम ड्रामा इंद्र सभा। मंजूम के मायने होता है नज़म किया गया या फिराया हुआ। इंद्र सभा अमानत लखनवी की लिखी हुई पहला अवामी ड्रामा है। ये क्या है? इंद्र सभा जो है अमानत लखनवी की लिखी हुई ये पहला अवामी ड्रामा है जो अवाम के सामने पेश किया गया था। ये ड्रामा का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा मैं पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि सबक बहुत लंबा था, इस वजह से आधा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और ये बाकी आधा हिस्सा है। तो ये जो अमानत लखनवी की लिखी हुई ड्रामा है जो मंजूम ड्रामा है यानी गनाई ड्रामा, इसे गनाई ड्रामा भी कहते हैं। गनाई यानी नगमा की तरह लिखा हुआ और जिसे गा कर स्टेज पर पेश किया जाता है। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इस जो ड्रामा है इसका कहानी बता दे रही हूँ कि इंद्र सभा जो है राजा का सभा है और वहाँ राजा इंद्र सभा में सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं और वो अपना तारुफ पेश करते हैं। उसके बाद सभा में परियां सब आती हैं, एक पर एक परी आती हैं। सबसे पहले पुखराज परी आती है और अपनी तारुफ बयान करती है, नाच गाना गाकर महफिल में सबका दिल बहलाती है। उसके बाद नीलम परी आती है और नीलम परी भी आकर सबका दिल बहलाती है। उसके बाद लाल परी आती है। लाल परी के बाद आती है सब्ज परी। इसका जो है इस नज़म में, इस ड्रामे में 8 किरदार हैं। 8 में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो राजा इंद्र का है और सब्ज परी का है। जब सब्ज परी आती है तो राजा जी क्या होता है, सो गए होते हैं, उस वक्त आराम करने चले जाते हैं। तो सब्ज परी कहती है कि राजा जी तो सो गए, मुझे कुछ इनाम भी नहीं दिया है। तो वो देव के पास आती है और देव के पास कहती है कि ऐ देव, मैं जब इधर से राजा की तरफ आ रही थी, राजा के दरबार में, तो मुझे एक शहज़ादा अपने बाम पर सोया हुआ मिला जो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत अजीज़ है, तो तू उसे उठा ला। और राजा क्या है, वो देव क्या है, वो उसे उठा लाता है और सब्ज परी के पास दे देता है। सब्ज परी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जो देव है क्या करता है, वो राजा से चुगली कर देता है कि मैंने यहाँ बाग में एक इंसान को घूमते देखा है। राजा क्या होता है, बहुत गज़बनाक हो जाता, बहुत गुस्सा हो जाता है और वो देव को बुलाकर पूछता है। अब यहाँ से शुरू करती हूँ। पूछना राजा इंद्र का लाल देव से गज़बनाक होकर, क्योंकि देव क्या होता है, राजा इंद्र को चुगली कर देता है कि मैंने यहाँ एक इंसान को, बशर को घूमते देखा है। तो राजा जी क्या होते हैं, गज़बनाक हो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे देव, तू है ये क्या बक रहा, मेरे बाग में काम इंसान का क्या हुआ, किस तरह यहाँ बशर का गुज़र, परिंदों के दहशत से जलते हैं पर कदम रख सके जिनकी क्या जान है, फरिश्तों की यहाँ अकल हैरान है, किसी देव से आशनाई ना हो, परी कोई साथ अपने लाई ना हो, इसे खींचला पास मेरे शताब, के गुस्से से है हाल मेरा ख़राब। अब जो राजा है वो बहुत गज़बनाक हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास उसको खींच के लाओ। तशरीफ़ पढ़ते हैं। राजा इंद्र लाल देव की बात गुस्सा में भर गया और इससे कहने लगा कि ऐ देव, ये तू क्या बकवास कर रहा है, मेरे बाग में इंसान का क्या काम, वो यहाँ किस तरह आया, मेरे दरबार में तो परिंदों के भी आने से पर जल जाते हैं, परिंदे तक मेरी महफिल में आने से घबराते हैं, जिन भी यहाँ कदम नहीं रख सकते, ये हैरान कुन बात है, फरिश्ते भी यहाँ नहीं पहुँच सकते, इसकी किसी देव से दोस्ती तो नहीं है या कोई परी तो इसे साथ नहीं लाई है, इसे जल्दी से मेरे पास लेकर क्योंकि मेरा गुस्से से बुरा हाल है। अब राजा इंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि उससे जल्दी से लेकर आ, उसे यहाँ कौन लाया है। लाना लाल देव का गुलफाम को खींचकर रूबरू राजा इंद्र के और अर्ज करना। अब लाल देव क्या होता है, गुलफाम को खींच कर लाता है और राजा के सामने क्या है, पेश करता है। हुजूर में हाजिर है ये शोला खो, महाराज साहिब निगाह रूबरू, बजा आपका हुक्म लाया गुलाम, चमन में पहुंचकर किया अपना काम। तशरी लाल देव शहजादा गुलफाम के हमराह दरबार में आता है और आदाब शाही बजा लाने के बाद अर्ज करता है, हुजूर की खिदमत में इस मुजरिम को हाजिर करता हूँ, मैं चमन में पहुँचा और आपका हुक्म बजा लाया हूँ। पूछना राजा इंद्र का गुलफाम से सबब दाखिल होने का परिस्तान में। अब राजा इंद्र पूछते हैं गुलफाम शहजादे से
कि तुम क्या सबब है कि तुम परिस्तान में दाखिल हुए हो, परियों की दुनिया में। अरे कौन है तू, तेरा क्या है नाम, सभा तूने की मेरी बरहम तमाम, तुझे लाया यहाँ कौन ऐ बदसफात, बयां मुझसे कर जल्दी ये वारदात। तो श्री राजा इंद्र नौजवान से पूछने लगा, बता तू कौन है और तेरा क्या नाम है, तूने यहाँ आकर मेरी सभा दरहम बरहम कर दी, मुझे जल्दी से बता कि वो कौन बदमाश है जो तुझे यहाँ लेकर आया है। अर्ज करना गुलफाम का राजा इंद्र से आलम हरास में हाथ जोड़कर। अब राजा जो शहजादा जो है गुलफाम, वो राजा इंद्र के सामने क्या हाथ जोड़कर परेशानी के आलम में अर्ज करता है, कहूँ क्या फलक का सताया हूँ मैं, यहाँ खेल कर जी पे आया हूँ मैं। तो श्री शहजादा गुलफाम बोला कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ, बस ये समझ लो मेरा मुकद्दर का मारा हुआ हूँ, बदनसीबी ने यहाँ पहुँचाया है, बस ये समझ लो सर पर कफन बांध के आया हूँ। कहना राजा इंद्र का लाल देव से वास्ते कैद गुलफाम के और निकलवाना सब्ज परी को अखाड़े से पर नोच कर। अब राजा इंद्र ने क्या किया लाल देव से कि गुलफाम को क्या है निकलवा दो इसके कैद से और सब्ज परी को पर नोच कर अखाड़े से बाहर कर दो। अरे देव कर कसीद कसद बेदाद का, पकड़ हाथ इस आदमी जाद का, कुआं वो जो है काफ में पर खतर, अभी इसमें जाकर इसे कैद कर। परी सब्ज जो है ये आगे खड़ी, खता की है इस बेसवाने बड़ी, सो तू नोच कर इसके पर और बार, अखाड़े से मेरे अभीदे निकाल, उड़ाती फिरे खाक ये कू बकू, न आए हमारे कभी रूबरू। अब शाह राजा जो है वो कहता है कि गुलफाम को क्या है कैद कर दो और ये जो परी है इसको सब्ज परी को क्या करो पर नोच कर हमारे अखाड़े से निकाल दो। तशरीफ पढ़ते हैं, राजा इंद्र ने देव को हुक्म दिया कि इस आदमजाद का हाथ पकड़ और इसे कोहे काफ के सबसे खतरनाक कुएं में ले जाकर कैद कर डाल, और इस सब्जी परी को जो बदजात है वो भी खतावार है, इसलिए इसके पर नोच ले और इसे मेरे अखाड़े से अभी निकाल दे, ताकि ये इधर उधर खाक उड़ाती फिरती रहे और हमारे कभी सामने ना आए। आना सब्ज परी का जोगन बन के परिस्तान में। अब सब्ज परी को तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन सब्ज परी क्या होता है जोगन बनकर परिस्तान में आती है। जोगन आती है परी बन के परिस्तान के बीच, समरने हाथों में मंदिर मुंदरे हैं पड़े कान के बीच, सर पे उंडवा है रखे मुंह पे रमाए भभूत, सीलियाँ डाले हैं गर्दन में गरीबा के बीच। तशी जोगन परी की शक्ल इख्तियार करके परिस्तान में दाखिल होती है। परी जोगन परी क्या है जोगन बनकर परिस्तान में दाखिल होती है। इसके हाथों में समरने हैं, कानों में वो लंबे लंबे मुंदरे हैं, मुंदरे पहने हुए हैं, बालों को अंडे की तरह मिस्र पर बांध रखा और चेहरे पर भभूत मल रखा, गर्दन में तौक जैसी सेलियां डाले हुए हैं, बिल्कुल वो जोगन बनकर आई है। हाजिर करना काले देव का जोगन को सभा में और अर्ज करना राजा इंद्र से। अब काला देव क्या होता है जोगन जो है उसको सभा में पेश करता है और राजा इंद्र से अर्ज करता है, महाराज कीजिए इधर अब निगाह, ये जोगन है हाजिर बहाले तबाह, मिला किस खराबी से इसका निशान, हुआ में परिस्ता में हरसू रवां। तो श्री काला देव इंद्र सभा में जोगन के साथ हाजिर होता है और बाअदब कहता है कि महाराज इसकी तरफ निगाह डालिए, ये जोगन तबाह हाल आपके सामने हाजिर है, मैंने इसकी तलाश में पूरे परिस्तान की खाक छान डाली है। देखना राजा इंद्र का तरफ जोगन के और दरियाफ्त करना हाल जोग का। अरे जोगन ए दर्द की मुब्तला, फ़कीरों का क्यों भेस तूने किया, फिदा किस पे है किस पे शैदा है तू, कोई आदमी है या परिया है तू। तशरीह जोगन अपने दर्द के बारे में मुझे कुछ बता, आखिर क्यों तूने फ़कीरों का भेस बदला है, तो किस पर आशिक है, किसको तूने दिल दिया है, वो कौन आदमी है, वो कौन है आदमी है या परीजाद है, इंसान है ये देव। पूछता कि तूने जोगन क्यों बन गई है और तू अपना हाल बता, तू किस पर आशिक है, कोई इंसान है, कोई आदमी है या परीजाद है या देव है। जवाब जोगन का दर्द आमेज़ राजा इंद्र के और अर्ज हाल करना। अब जोगन क्या है दर्द आमेज़ लहजे में जवाब देती है, महाराज पूछो ना जोगन का हाल, फ़कीरों का दिल दर्द से है निढाल, मेरा मुझसे माशूक है छुट गया, मेरा राज इस देश में लुट गया। जोगन बादब अंदाज से महाराज इंद्र को जवाब देती है और कहती है कि ऐ महाराज मेरी तबाह हाली और बर्बादी के बारे में और मेरी फ़कीरी के बारे में क्या पूछते हो,
बस ये समझ लो कि मेरा महबूब मुझसे बिछड़ गया है और मेरा सब कुछ यहाँ लुट गया है आपकी सल्तनत में। वो क्या बोलती है कि मेरी फ़कीरी के बारे में आप क्या पूछते हैं, बस ये समझ लो कि मेरा महबूब बिछड़ गया है और मेरा सब कुछ यहाँ आपकी सल्तनत में लुट गया है। ठुमरी गाना जोगन के सामने, राजा इंद्र के बीच धुन भैरवी के। कहाँ गयो गया शहजादा जानी प्यारा दिल तड़पे रे हमारा कहाँ गयो, वाका पता कहूँ लागत नाही ढूंढ फिरी बन सारा कहाँ गयो। अब ठुमरी गाती है जोगन राजा इंद्र के सामने और धुन क्या है, भैरवी धुन में। तशरीफ पाते हैं, जोगन राजा इंद्र के सामने ठुमरी गाती है जिसके बोल हैं कहाँ गयो गया शहजादा जानी प्यारा बन सारा कहाँ गयो, यानी मेरा महबूब जो एक शहजादा है और जान से प्यारा है वो कहीं चला गया और इसके लिए मेरा दिल तड़पता है, वो कहाँ गया है इसका कहीं पता नहीं है। इसकी तलाश में मैंने पूरा जंगल छान डाला लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गुलोरी देना राजा इंद्र का जोगन को महफूज होकर और जवाब देना जोगन का नसर में। पान लेके क्या करूं, अब क्या है, गुलोरी देता, गुलोरी माने होता पान, तो राजा इंद्र जोगन को पान देता है और महफूज होकर जोगन जवाब देती है नसर में, यानी ये नज़म में नहीं है नसर में है। पान लेके क्या करूं, किसी सब्ज़ा रंग का ध्यान है, हड्डियां चूना है बदन धान पान है, इश्क लहू पी पी के रंग लिया है, फिराक ने कत्ल का बेड़ा उठा लिया है, गुलोरी लिए मुझे क्या तकता है, फ़कीरों का मुंह कौन कील सकता है। तरशी यहाँ अमानत ने नज़म के बजाय नसर का सहारा लिया है। राजा इंद्र जोगन को खुश होकर पान इनायत करते हैं तो जोगन कहती है कि मैं पान लेकर क्या करूँगी, मुझे किसी सब्ज़ा रंग की तलाश है, महबूब के फ़राक में मेरा बदन धान पान हो गया और हड्डी चूना हो गई है, हिजर में खून जिगर पी पी कर हमने मरने की ठानी है, गुलोरी लिए मेरा क्या मुंह देख रहा है, फ़कीरों की ज़रूरत को कोई पूरा नहीं कर सकता है। हार देना राजा इंद्र का जोगन को, फिर जवाब देना जोगन का और हार ना लेना। हार जनहार ना लूँगी दिल को खार है, अपना गुल अजार गले का हार हो तो बहार है। राजा इंद्र जोगन को हार देता है मगर वो इसे भी लेने से इनकार कर देती है। राजा इंद्र जोगन को खुश करने के लिए हार देता है लेकिन वो हार लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं हार हरगिज़ ना हार लूँगी क्योंकि दिल में एक खटक है, ये हार खाक मजा देगा, मेरे लिए तो मेरा महबूब ही मेरे गले का हार है, इसके बगैर बाकी सब कुछ बेकार है। फिर गज़ल गाना जोगन का बीच धुन भैरवी के। दिल को चैन एकदम तह चरख कहन मिलता नहीं, वो मेरा गुलफाम वो गुल पैर हन मिलता नहीं, किस तरह सर सर मरे गुल को उड़ा कर ले गई, गुलशन आलम में वो रश्क चमन मिलता नहीं। मुझे इस आसमान के नीचे कहीं चैन और करार नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा महबूब मुझे नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जानती कि किस हवा ने मेरे महबूब को गायब किया है, मुझे दुनिया में कहीं भी इसका पता नहीं मिल रहा। जोगन क्या है, जोगन गाती है और कहती है कि मेरे महबूब का यहाँ मुझे पता नहीं मिल रहा है। रुमाल देना राजा इंद्र का जोगन को, खुश होकर फिर जवाब देना जोगन का ज़ुमाने में। रुमाल इन्हें दीजिए जो तंग दस्त हैं, फ़कीर अपनी कमली में मस्त हैं, इश्क की गर्मी ने मारा है, राजा के दर्द में पिले से आई हूँ, जो मांगू सो पाऊँ। कह रही है कि महाराजा ये रुमाल इन्हें दे जो गरीब हैं, जो तंग दस्त हैं, मैं तो एक फ़कीर हूँ, अपने हाल में मस्त रहने वाली, इश्क की मारी हुई, कीमती कपड़ों से मुझे परहेज़ है, मैं तो तुम्हारे दरबार में आई हूँ इस उम्मीद के साथ जो मांगोगी वो आप मुझे अता करेंगे। इकरार करना राजा इंद्र का जोगन से। अब राजा इकरार करता है मांग क्या मांगती है जोगन से कि मांग क्या मांगती है। तो गज़ल गाना जोगन का तलब गुलफाम में। अब गज़ल गाती है, होता है कोई आन में अब काम हमारा, इनाम में दीजिए हमें गुलफाम हमारा, अब चाह से यूसुफ को निकलवाओ हमारे, घटता है अंधेरे में दिल आराम हमारा। जोगन का जवाब सुनकर राजा इंद्र इससे पूछता है कि बता तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जोगन महाराज से कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरी उम्मीद बर आएगी, आप मुझे इनाम में मेरा महबूब यानी गुलफाम अता कर दें, इसे कैद से आज़ादी दिला दो, इसके बगैर हमारा जी घबरा रहा है। पहुँचाना राजा इंद्र का सब्ज़ परी को और तलब करना लाल देव को वास्ते खुलासी गुलफाम के। ऐ लाल देव इस तरफ
जल्द आ बड़ा मुझको जोगन ने धोखा दिया, बनावट की थी सारी जादूगरी, नहीं आदमी सब्ज है ये परी। अब तशरीफ पढ़ते कि राजा इंद्र लाल देव को हुक्म देता है और कहता है कि ऐ लाल देव जल्दी यहाँ आ जा, इस जोगन ने मुझे सरासर धोखा दिया है, ये सब इसकी जादूगरी है, ये आदमी नहीं बल्कि आदमी के रूप में सब्ज परी है। राजा इंद्र पहचान जाता है कि ये सब्ज परी है और बुलाता है इसको, देव को, लाल देव को। मिलना गुलफाम का सब्ज परी को और गुफ्त व शनूद हाल अयाम फिराक के आपस में सवाल सब्ज परी का। अब यह क्या है, सब्ज परी गुलफाम से मिल जाती है और गुफ्त शनूद करती है, यानी बातचीत करती है कि फिराक में उसकी कैसी गुजरी, यानी जब वो लोग एक दूसरे से जुदा थे, सवाल कर रहे हैं, तो वो आपस में सवाल कर रहे हैं कि फिराक में यानी जुदाई में तुम कैसे गुजारे, तुमने कैसे गुजारी। कहरता हिजर क़यामत थी जुदाई तेरी, मेरे खालिक ने मुझे शक्ल दिखाई तेरी। तशरी गुलफाम से सब्ज परी कहती है कि ऐ मेरे महबूब, तेरी जुदाई में मेरा बुरा हाल हो गया था, खुदा ने मुझे तेरी शक्ल दिखाई। अब जवाब शहजादे का, खाक है मुंह पे मली, बाल हैं सर के बिखरे, हाय इस इश्क ने क्या शक्ल बनाई तेरी। तशरी, तेरे इश्क में मैं जोगन बन गई हूँ, देख ले मैंने तेरे लिए क्या सूरत बना रखी है, मुंह पर भभोत मला है और सर के बाल खुलवा रखे हैं, इश्क में बुरा हाल है। जवाब सब्ज परी का, मुझ पे होना था जो कुछ हो गया इसका नहीं गम, हो गई कैद मुसीबत से रिहाई तेरी। तशरी, मुझे अपनी तकालीफ का कुछ ख्याल नहीं है, जो होना था वो हो गया, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने तुझे आज़ाद करा ही लिया। सब्ज परी क्या कहती है कि मेरे साथ जो हुआ मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैंने तुझे आज़ाद करा लिया, इससे मुझे बहुत खुशी है। जवाब शहजादे का, तू मेरे आगे निकाली थी गई नोच के पर, राजा तक फिर हुई किस तरह रसाई तेरी। शहजादा कहता है कि शहजादा सब्ज परी से पूछने लगा कि मेरे सामने राजा ने तुझे पर नोच कर महल से बाहर निकलवा दिया था, मुझे बता के तू किस तरह दरबार में दोबारा इस तक पहुंच पाई है। जवाब सब्ज परी का, बन के जोगन हुई इंद्र की सभा में दाखिल, फिर यहाँ चाह मुझे खींच के लाई तेरी। तशरीह पढ़ते, मैं तेरी मोहब्बत से मजबूर हो गई और खूबसूरत जोगन बनकर राजा इंद्र की सभा में दाखिल हो गई। जवाब शहजादे का, कह के राजा से मुझे किसने तुझे दिलवाया, दुश्मने जान थी मेरी जान जुदाई तेरी। तशरी, ऐ मेरी महबूबा, तू मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, ये तो बता कि किसकी सिफारिश पर राजा ने मुझे छोड़ा और तुझ तक पहुँचाया। जवाब सब्ज परी का, है तमन्ना ये मेरे दिल में कि अब हश्र तलक फजल उस्ताद से देखूँ ना जुदाई तेरी। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी भर मुझे तुझे जुदा ना करना पड़े, मैं जीते जी तेरी जुदाई ना देखूँ। मुबारकबाद गाना सब्ज पर का गुलफाम से हम बगल होकर साथ सब परियों के, सब परियां क्या होते हैं, साथ हो जाती हैं और सब्ज परी गुलफाम के हम बगल हो जाती है, खड़ी जाती है और सब लोग क्या है मुबारकबाद गाते हैं। शादी जलवा गुलफाम मुबारक होवे, ऐश व इशरत का सर अंजाम मुबारक होवे, बाद मुद्दत के हसीनों का नसीबा जागा, फर्श रहमत पे अब आराम मुबारक होवे, सरो कमरी को सजावार हो बुलबुल को गुल, हमको ये सरो गल अंदा में मुबारक होवे, तख्त पर हमको मुबारक हो जहाँ में फिरना, गैर को गर्दिश अय्याम मुबारक होवे, हो चुके इश्क में बदनाम बड़ी मुद्दत तक, अब ज़माने में हमें नाम मुबारक होवे, जालसाजों के ना फंदे में फंसा तायरे दिल, गेसुओं का हमें अब दाम मुबारक होवे, पूरे जन्नत को मुबारक हो फलक को तारे, बाग को गुल हमें गुलफाम मुबारक होवे, छीने शहजादे को अब राजा ना हमसे उस्ताद, ये अमानत से हर व शाम मुबारक होवे। ये क्या है, मुबारकबाद सब परियां मिलकर गा रही हैं। तशरीह पढ़ते हैं, शहजादा गुलफाम की शादी मुबारक हो, खुदा करे वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारे, इतने लंबे अरसे के बाद हसीनों को खुशकिस्मती का मौका मिला है, अब हमें आराम और राहत नसीब हो, हमें अपना महबूब मिल गया, दूसरों को भी खुशियाँ रास आई, हमको तख्श नशीनी मुबारक हो, दूसरों को ज़माने की गर्दिश मुबारक हो, हमने इश्क में बहुत सी बदनामियाँ उठाई हैं, अब हमें कामयाबी और कामरानी नसीब हुई, हमने अपने दिल को बहुत समझाया और किसी जाल साज के जाल में अपने दिल को ना फंसने दिया, हम अब अपने महबूब के गेसुओं में असीर हैं, जन्नत को हूरें और आसमान को तारे मुबारक हों,
फूलों को बाग और हमें गुलफाम मुबारक हो। अब हमारे शहजादे को राजा ना छीने अमानत ये सहर शाम हमें मुबारक हो। अमानत कहते हैं कि ये सहर शाम हमें मुबारक हो। गुलफाम जो शहजादी जो परी है, सब्ज परी गुलफाम के साथ सबको मुबारकबादी दे रही है, सब परियां मिलकर। आइए मुश्किल सवाल जवाब में देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, इंद्र सभा में ड्रामों से मुमासलत के क्या पहलू निकलते हैं। जवाब लिखेंगे, अगर सैयद अमानत अली का इंद्र सभा नसरी ड्रामा नहीं है लेकिन इसको एक मंजूम ड्रामा कहा जाता है। ये नसरी ड्रामा नहीं है, इसमें डायलॉग नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन मंजूम ड्रामा है, नज़म की तरह लिखी गई है और जिसे गा गा कर पेश किया गया है। क्योंकि इंद्र सभा को जगह जगह स्टेज पर ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाता था और ये अपने दौर में इतना मकबूल हो चुका था कि लोग इसे दूर दूर से इसको देखने के लिए आया करते थे। ये जो इंद्र सभा था नसरी ड्रामा नहीं था, इसे गा गा कर स्टेज पर पेश किया जाता था और ये अपने दौर में इतना मकबूल हो चुका था कि लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आया करते थे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इंद्र सभा कदीम हिंदुस्तानी नाटक से मुशाबा है। बाज़ कहते हैं कि यह कदीम यूनानी ड्रामे से मुतासिर होकर लिखा गया है और कुछ लोगों का ख्याल है कि इंद्र सभा इंग्लिस्तान के अहदुज़्ज़बत के ड्रामे से मुशाबा है। अब बाज़ लोगों का ख्याल है कि इंद्र सभा जो कदीम हिंदुस्तानी नाटक जो पुराने ज़माने में नाटक होते थे उससे मुशाबा है और बाज़ कहते हैं कि ये कदीम यूनानी ड्रामे से मुतासिर होकर लिखा गया है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इंग्लिस्तान अहद ज़बत यानी जो ज़बत का जो अहद था उससे ड्रामा है, ड्रामे से मुशाबा है, उस वक्त का यानी उस अहद का लिखा गया है। सवाल 2 है, ओपेरा की तारीफ क्या है और उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा कौन सा है। तो जवाब लिखेंगे, इंद्र सभा को उर्दू में ओपेरा का अव्वलीन नमूना कहा जाता है, तस्वुर किया जाता है। ओपेरा मैंने आपको बताया था, ओपेरा मैंने होता है गनाई ड्रामा, गनाई यानी नगमा, नगमे की तरह लिखा हो गया यानी नज़म की तरह लिखा गया। इंद्र सभा को मंजूम ड्रामा भी कहा जाता है जिसको रक़्स व मौसीक़ी की मदद से स्टेज पर पेश किया जाता है। उर्दू में ओपेरा की रिवायत बतदरीज तरक्की करती रही और शुरा ने ओपेराया गनाइया लिखी। तमसीलों और तारीख़ी वाक़यात पर मुबनी खेल भी स्टेज किए जाते रहे हैं। सवाल 3 है, राजा की महफिल में पुखराज परी की आमद का हाल अपने अल्फाज में लिखिए। पुखराज परी जब राजा की महफिल में आती है तो उसका हाल बयान कीजिए। जवाब लिखेंगे, इंद्र सभा में पुखराज परी आती है और अपना तारुफ कराती है। वो खुद को हसीनों की सरताज करार देती है। मेरा किसी ने कभी ख्वाब में साया तक नहीं देखा, आज एक परी आदमियों की महफिल में आ रही है। सवाल 4 है, इंद्र सभा में सब्ज परी की आमद का नक्शा खींचकर किस तरह खींचा गया है। जवाब लिखेंगे, इसके बाद सभा में सब्ज परी नए अंदाज से दाखिल होती है जिसके लब सुर्ख हैं और सब्ज पर हैं, उसके पोशाक हरी हैं। इस सज्जद को देखकर फिरोज़ा जैसा कीमती पत्थर भी हैरान व परेशान और शर्म के मारे हीरा खाकर खुदकशी कर लेता है। ये सब्ज परी आती है, ये बहुत खूबसूरत है, इसके लब सुर्ख हैं और सब्ज पर हैं और इसकी पोशाक क्या हरी है और इसकी सज धज को देखकर फिरोजा जैसा कीमती हीरा क्या करता है, शर्म के मारे हीरा खाकर खुदकशी कर लेता है। सब्ज परी के चेहरे पर जमर्द जैसी जलवा गरी है जिसे देखकर महफिल में मौजूद जिन्नात भी उड़ने की ताकत खो देते हैं। अब महफिल में जो मौजूद जिन्नात हैं वो क्या, वो भी उड़ने की ताकत खो देते हैं और वहाँ मौजूद परियां भी शर्म से पानी पानी हो गई। सब्ज परी के छरेरे बदन पर जेवर इस अंदाज से सज गया है कि देखने वाले महुए हैरत हैं। सब्ज परी के जो छरेरा बदन है, खूबसूरत बदन है, उस पर जेवर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, सजे हुए हैं और देखने वाले क्या हैरत में है, डूबे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक नाजुक शाख शगुफों से भर गई है। ऐसा मालूम हो रहा है कि नाजुक जो शाख है शगुफों से यानी फूलों से भरी है, उस पर फूल खिले हैं। सवाल 5 है कि शहजादा गुलफाम को क्या सज़ा दी गई है और क्यों। जवाब लिखेंगे, सब्ज परी की ख्वाहिश पर काला देव शहजादा गुलफाम को उठाकर ले आता है। जब शहजादे की आँख खुलती है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ सोया था और कहाँ जागा हूँ। उसकी हैरानी को देखते हुए सब्ज परी शहजादे को दिलासा देते हुए ये कहती है कि जो होना था हुआ, यहाँ आराम से रहो और ऐश करो। जब शहजादा गुलफाम बाग में घूमने लगा तो लाल देव ने उसको देख लिया और राजा इंद्र से उसकी शिकायत कर दी। मैंने बाग में एक आज़ाद
एक आदमजाद को घूमते हुए देखा। लाल देव ने क्या किया कि राजा इंद्र से शिकायत कर दी कि मैंने एक आदमजाद को घूमते हुए बाग में देखा है। इंद्र ये सुनकर गजबनाक उठता है और कहता है कि मेरे दरबार में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये आदमजाद यहाँ कैसे आ गया, इसको फौरन मेरे दरबार में हाजिर करो। जब गुलफाम राजा के दरबार में लाया गया तो राजा ने उसकी आमद की वजह पूछी। गुलफाम ने कहा, मेरी बदनसीबी ने मुझे यहाँ पहुँचा है। राजा इंद्र ने गुस्से में कोहे काफ में कैद करने का हुक्म दे दिया क्योंकि वो बगैर इजाज़त के राजा इंद्र की सभा में दाखिल हो गया था। तो ये जो गुलफाम शहजादा था वो बगैर इजाज़त के राजा इंद्र की सभा में दाखिल हो गया था। इस वजह से गुस्सा होकर राजा इंद्र ने उसे कोहे काफ में कैद कर दिया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ये ड्रामा उम्मीद आपको ज़रूर समझ में आ गया हो। आप इसे 1 से 2 बार देखें। आपका पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैंने आपको पूरा सबक अच्छी तरह समझा कर पढ़ाया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।